हेलो, नमस्कार। द फिल्मी वाणी शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं लेटेस्ट मूवी न्यूज़ और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स की। दोस्तों, आज हम वीडियो की शुरुआत करेंगे मेगा पावर स्टार रामचरण से। दोस्तों, रामचरण ने हाल में ही एक स्टेटमेंट पास करी, जिसमें उन्होंने कहा कि पेड्डी फिल्म की जो स्क्रिप्ट है, वो पिछले 10 सालों में उनके पास जितनी भी स्क्रिप्ट आई, उसमें सबसे बेस्ट है। अब रामचरण ने ये बात जेन्युइनली बोली या फिर फिल्म की हाइप को बढ़ाने के लिए, ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट डिकेड में रामचरण ने रंगस्थलम और ट्रिपल आर जैसी बेहतरीन फिल्में करी हैं, तो क्या पेड्डी फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो इन फिल्मों से भी बेस्ट है? जनरली एक्टर्स इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अब रामचरण ने इतनी बोल्ड स्टेटमेंट दे ही दी है, तो चलिए देखते हैं फिल्म का फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल कर आता है। वैसे रामचरण ने बुच्ची बाबू सना जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का डिसीजन लिया, जो अपने कैरियर के इतने अर्ली फेस में थे, तो जाहिर तौर पर फिल्म की स्क्रिप्ट में दम तो होगा। वैसे आपको बता दूं, ये जो फिल्म है काफी सारे डिलेस के बाद अब फाइनली 4 जून को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, जिसके पेड प्रीमियर शोज आपको 3 जून से ही देखने को मिल जाएंगे। अभी हाल में नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को चालू किया गया, जहां देखते ही देखते इस फिल्म ने 100K की प्री सेल भी करके दिखा दी है। दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर आपको 18 मई को देखने को मिलेगा। मेकर्स इस फिल्म की हिंदी रिलीज पर बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं और इस फिल्म को नॉर्थ बेल्ट में बहुत ही हैवली प्रमोट किया जाएगा। बताया सा जा रहा है कि फिल्म का जो हिंदी ट्रेलर है उसे मुंबई में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ भोपाल में इस फिल्म का एक ग्रैंड प्री रिलीज इवेंट भी होने वाला है, जहां पर AR रहमान का म्यूजिक कॉन्सर्ट भी रखा जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं रामचरण स्टार ये जो फिल्म है, इसकी रिलीज हिंदी मार्केट में बहुत ज्यादा वेरी करने वाली है। बहरहाल इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार करते हैं 18 मई तक, उसके बाद हम इस पर डिटेल में और चर्चा करेंगे। बहरहाल 18 मई के बाद 19 मई को भी तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से एक बड़ा धमाका होने वाला है और जाहिर तौर पर रामचरण की मूवी पेड्डी और इस प्रोजेक्ट का बहुत ही हैवली कंपैरिजन होगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट है NTR नील प्रोजेक्ट, यानी कि प्रशांत नील का मोस्ट एम्बिशियस फिल्म। दोस्तों, प्रशांत नील हमेशा से कुछ हटके करने के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी NTR नील प्रोजेक्ट के साथ कुछ वे यूनिक करने वाले हैं। दोस्तों, इस फिल्म का जो फर्स्ट ग्लिम्स है, वो ना तो आपको मॉर्निंग में देखने को मिलेगा, ना ही नून में और ना ही इवनिंग में, बल्कि मिडनाइट रात के 12 बजे, यानी कि 19 मई को ठीक रात के 12 बजे आपको NTR नील प्रोजेक्ट का फर्स्ट ग्लिम्स वीडियो देखने को मिलेगा, यानी कि एग्जैक्टली जूनियर NTR के बर्थडे के टाइम पर। फिलहाल फिल्म का बज़ बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है और जब भी ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी, बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाएगी। वैसे आप में से कौन कौन रात में 12 बजे इसके अनाउंसमेंट वीडियो का वेट करेगा? अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। हालांकि हम जैसे क्रिएटर्स की मेहनत जरूर बढ़ जाती है, क्योंकि हमें रात में 12 बजे उठकर इस पर वीडियो बनाना पड़ेगा। बहरहाल इसके बाद हम बात करेंगे थलपति विजय की। जैसा कि आपको मालूम होगा कि थलपति विजय फिलहाल तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और इनकी जो मूवी थी जन नायकन, जो काफी लंबे समय से अटकी हुई थी, फिलहाल उस फिल्म की रिलीज को हरी झंडी मिलने वाली है। दोस्तों, बताया ऐसा जा रहा है कि अब ये जो फिल्म है, ये पहले से कई गुना ज्यादा बिजनेस करने का पोटेंशियल रखने लगी है। आप ये मान के चल सकते हैं कि थलपति स्टारर जन नायकन, जो कि एक समय पर लीक भी हो चुकी थी, इसके बावजूद ये जो फिल्म है तमिल बॉक्स ऑफिस पर 500 से 600 करोड़ का बिजनेस करने का पोटेंशियल रखने लगी है। वैसे आपको बता दूं, जब इस फिल्म की रिलीज डेट को बैन किया गया था, तो उसके बाद अमेजन प्राइम के साथ इस फिल्म की जो OTT डील थी, वो पूरी तरह से कैंसिल हो गई थी। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि थलपति विजय के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अमेजन प्राइम ने उस फिल्म पर इंटरेस्ट दिखाना अगेन से शुरू कर दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि अमेजन प्राइम उससे भी मोटी रकम देकर फिलहाल इस फिल्म की OTT डील को एक्वायर करने में लगा हुआ है। दोस्तों, ये होता है किसी स्टार का असली स्टारडम। वैसे जिस समय जननायकन मूवी लीक हुई थी, उस समय थलपति विजय ने एक स्टेटमेंट पास करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस फिल्म से टीवी प्रोडक्शन को किसी भी तरह का लॉसेस का सामना करना पड़ता है, तो थलपति विजय उनके साथ एक और फिल्म डील करेंगे। यानी कि अगर इस फिल्म के थ्रू किसी भी तरह से टीवी प्रोडक्शन को घाटा होता है, या फिर मान लीजिए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, तो ऐसा हो सकता है कि थलपति विजय उस लॉसेस को कवर करने के लिए उनके साथ एक और फिल्म में काम करें। लेकिन फिलहाल अब इसकी उम्मीद कम हो चुकी है, क्योंकि थलपति विजय के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वे पूरी तरह से ट्रेंड में आ चुके हैं और अब ये जो फिल्म है उससे भी बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस बन के दिखाएगी। जनरली ऐसा पवन कल्याण के साथ भी हुआ था। आपको बता दूं, साल 2013 में उनकी एक मूवी रिलीज हुई थी अतरिंत की दरेदी, जो कि लीक हो गई थी। इसके बाद जब वो मूवी रिलीज हुई, तो उस समय तक फिल्म का हाइप बहुत ही जबरदस्त बन चुका था और आगे चलकर अंतरित की दरेदी लीक होने के बावजूद तेलुगु इंडस्ट्री की इंडस्ट्री हिट बन जाती है, जिसने मगधीरा तक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इसलिए फिलहाल जननायकन से उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। वैसे अगर आपने इस फिल्म के लीक वर्जन को देख लिया है, तो आपको क्या लगता है, इस फिल्म में वो पोटेंशियल है कि ये फिल्म 500-600 करोड़ का धंधा कर पाए? बहरहाल इसके बाद हम बात करेंगे रणवीर सिंह की। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जहां पर हम सभी ने मान लिया था कि रणवीर सिंह जो हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पास से भटक चुके हैं। इवन बीच में उन्होंने सर्कस और जैस भाई जोरदार जैसी मीडियोकर फिल्में भी करी। तब तो हम सभी ने ये ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया था कि रणवीर कपूर जो है वो रणवीर सिंह से काफी आगे निकल चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं धुरंधर की सक्सेस ने रणवीर सिंह को दोबारा
दोबारा से गेम में ला दिया है और अब रणवीर सिंह जिस तरह के डिसीजन ले रहे हैं वो सीरियसली इंसेन है। बीच में वो डॉन 3 में काम जरूर करने वाले थे, लेकिन उस प्रोजेक्ट के प्रति लोगों की दोहरी राय थी और ऐसा हो सकता है कि रणवीर सिंह शाहरुख खान वाले ऑरा को मैच ना कर पाते। इसी के चलते रणवीर सिंह ने उस प्रोजेक्ट में काम करने से मना कर दिया। फिलहाल इस समय रणवीर सिंह प्रलय द डिस्ट्रॉयर नाम की फिल्म को लेकर चर्चा में है। अभी फिल्म बनती है नहीं बनती है तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आज रणवीर सिंह के नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ से हमें एक बड़ी अपडेट जानने को मिली है। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह ने हाल में ही 40 करोड़ रुपए में द इमॉर्टल ऑफ मेलुआ, जो कि अमित त्रिपाठी की ट्रायोलॉजी बुक है, उसके राइट्स को एक्वायर किया है और अब वे इस फिल्म में काम करने वाले हैं। बताया सा जा रहा है कि रणवीर सिंह इस फिल्म में आपको भगवान शिव के तौर पर नजर आएंगे और ये जो बुक है इसे 3 पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो लिटरली आप मान के चलिए रणवीर सिंह पूरी तरह से नेल्ड करने वाले हैं और अगर इस फिल्म को सही तरीके से बना दिया जाता है तो अगेन धुरंधर की तरह ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा देगी, क्योंकि रणवीर सिंह एक एक्टर नहीं बल्कि कमाल का परफॉर्मर है। इसने बाजीराव मस्तानी से लेकर पद्मावत जैसी फिल्मों में बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर करी है और इस तरह के रोल्स में वो सीरियसली नेल्ड करता है। तो मैं तो पर्सनली इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और मैं चाहता हूं कि आदित्य धर के साथ अगर इस प्रोजेक्ट को बना दिया जाता है तो वाकई ये जो है इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है। बहरहाल इसके बाद लास्टली हम बात करेंगे दृश्यम के 3rd पार्ट की। देखिए दृश्यम हमेशा से एक ऐसी फिल्म फ्रेंचाइजी रही है जिसके ओरिजिनल वर्जन से ज्यादा उसके हिंदी रीमेक वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर बड़े नंबर डिलीवर करे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मेकर्स के मन में हमेशा से मलाल रहा कि उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस तरह के नंबर डिलीवर क्यों नहीं कर पाई। साथ ही साथ अजय देवगन एंड टीम को हमेशा से इंतजार रहा कि इस फिल्म का जो 3rd पार्ट है वो पक्के तौर पर बॉक्स ऑफिस पर 300 से 400 करोड़ का बिजनेस तो करके देगा ही। यही वजह रही कि दोनों मेकर्स के बीच में लंबे समय से खींचातानी चलती आ रही है। फिर चाहे फिल्म की रिलीज को लेकर कहें, पहले ऐसा कहा जा रहा था कि जो दोनों फिल्में हैं ये एक ही दिन पर रिलीज होगी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा हो नहीं रहा। इवन इस फिल्म के जो टीजर, ट्रेलर और अनाउंसमेंट वीडियो वगैरह जो भी थे उसको लेकर भी जो कुछ मैटर हुआ वो सब कुछ हमारे सामने रहा। फिलहाल अब ये क्लियर हो चुका है कि मोहनलाल वाली जो दृश्यम 3 है वो आपको 21 मई को देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अजय देवगन वाली जो दृश्यम 3 है वो 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। दोस्तों हाल में मोहनलाल वाली दृश्यम 3 की एडवांस बुकिंग को चालू किया गया, जहां पर इसने अपने डे 1 पर 7 करोड़ की एडवांस सेल करके दिखाई, जो सीरियसली फिनोमिनल है। कहीं ना कहीं दृश्यम 3 मलयालम इंडस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग लेने जा रही है। वैसे ऐसा कहा जा रहा है कि अजय देवगन वाली जो दृश्यम 3 है उसके क्लाइमेक्स में आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगी। अब मेरा सवाल ये है कि जब आपकी फिल्म ऑफिशियली दृश्यम 3 का रीमेक है तो फिर ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि दृश्यम 3 जो मोहनलाल वाली है उसके हिंदी वर्जन को भी रिलीज किया जा रहा हो। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं अजय देवगन वाली जो फिल्म है उसका बिजनेस बहुत ज्यादा हैम्पर होने वाला है और शायद इसी के चलते मेकर्स ऐसा कह रहे हैं कि इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स है उसमें आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। बहरहाल जो भी हो, फिलहाल इस तरह की चीजें चल रही हैं। वैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं दृश्यम फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा वाला फैन रहा हूँ। मेरे लिए ये मायने कभी भी नहीं रखा कि मैं मोहनलाल वाली देखूं या फिर अजय देवगन वाली। मेरे लिए हमेशा से मायने रखा कि यहाँ पर जीतू जोसेफ की राइटिंग होनी चाहिए। इनफैक्ट दृश्यम 2 एक ऐसी फिल्म थी जिसको पहली बार मैंने सबटाइटल के साथ देखा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 अक्टूबर तक का इंतजार तो नहीं कर पाऊंगा और कहीं ना कहीं दृश्यम 3 को तो फिलहाल सबटाइटल में ही निपटा दूंगा। खैर आप दृश्यम 3 को लेकर क्या ओपिनियन रखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।